इस नए विश्लेषण में बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। वास्तुकला या आर्किटेक्चर का बुनियादी काम क्या होता है? इंसानों को सुरक्षा देना, राइट? लेकिन आज हम महाभारत के आदि पर्व की एक ऐसी खौफनाक साजिश की पड़ताल करने वाले हैं जहां एक पूरे के पूरे महल को ही हत्या का हथियार बना दिया गया। ये कहानी राजनीति, छल और मौत के एक बहुत ही भयानक जाल के इर्द गिर्द घूमती है। हम बात कर रहे हैं लाक्षागृह की, जिसे जतुग्रह भी कहा जाता है। देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, बल्कि ये समझने का एक बेहतरीन मौका है कि सत्ता की भूख किस तरह इंसान को सबसे क्रूर कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए, इस गहरी साजिश के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। शुरुआत करते हैं इस पूरी साजिश की जड़ों से। राजा धृतराष्ट्र को दी गई कणिकीय सलाह सुनिए। अपने प्रतिद्वंदियों को नष्ट करने के लिए क्रूर बने और छल का सहारा लें, लेकिन बाहर से उनके मित्र होने का नाटक करें। ये कोई साधारण विचार नहीं है। ये बेहद ठंडी और क्रूर सोच हमें इस साजिश के मुख्य मास्टरमाइंड्स दुर्योधन और शकुनी की गहरी मानसिकता को समझने में मदद करती है। उनका एजेंडा बिल्कुल साफ था, पांडवों को रास्ते से हटाना। लेकिन वो ये काम खुलेआम कर ही नहीं सकते थे, वरना पूरे साम्राज्य में बगावत हो जाती। इसलिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो बाहर से तो दोस्ती का हाथ लगे, लेकिन अंदर से सिर्फ और सिर्फ मौत का पैगाम हो। अब ये चतुग्रह या लाक्षागृह आखिर था क्या? ये रहने के लिए कोई आम सुख सुविधाओं वाला महल बिल्कुल नहीं था। सच कहें तो ये एक विशालकाय, बहुत ही तेजी से आग पकड़ने वाला मौत का जाल था। लाख, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर खूबसूरत चूड़ियां या आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, उसे यहाँ एक खौफनाक हथियार में बदल दिया गया था। इस पूरे स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि पांडव इसमें जलकर राख हो जाएं और किसी को शक की एक सुई तक न चुभे। योजना ये थी कि ये बस एक दुर्घटना लगनी चाहिए, ताकि बिना किसी गृह युद्ध के कौरवों का रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाए। ये सब बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि कुरु वंश के भीतर किस तरह का धोखा चल रहा था। एक तरफ तो वो सार्वजनिक दिखावा था, पांडवों को वारनावत शहर में छुट्टी मनाने और एक नए शानदार महल में रहने के लिए भेजा गया। ये एक बहुत ही दोस्ताना और दयालु कदम लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो छिपी हुई सच्चाई थी, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। योजना यह थी कि सबसे अंधेरी रात में इस महल को आग के हवाले कर दिया जाएगा। राजनीति में अक्सर जो दिखता है वो सच नहीं होता, और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं था। तो इस खौफनाक प्रोजेक्ट का इंजीनियर कौन था? दुर्योधन और शकुनी ने इस काम के लिए पुरोचन नाम के वास्तुकार को चुना। उसका ये घातक ब्लूप्रिंट सच में डरावना था। इस पूरे महल को लाख, घी और सूखी लकड़ियों जैसी चीजों से बनाया गया था, जो आग के संपर्क में आते ही भड़क उठें। सोचिए, ये एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब जैसा था, जिसके अंदर पांडवों और महारानी कुंती को ठहराया गया था। इस महल को जानबूझकर ऐसा बनाया गया था कि एक बार आग लगने पर वो इतनी तेजी से फैले कि किसी को भी बचने का जरा सा भी मौका न मिले। एकदम फुल प्रूफ डेथ ट्रैप। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ इतनी बड़ी साजिश हो, वहाँ कोई तो सच देखने वाला होता है। यही कहानी में एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग मोड़ आता है। बुद्धिमान काका विदुर, जो हमेशा सही और गलत की गहरी समझ रखते थे, इस पूरी दुष्ट साजिश को भांप लेते हैं। वो इस पूरी कहानी में सच्चे ज्ञान की आवाज बनते हैं और इस षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। सच मानिए, अगर विदुर ने सही समय पर दखल न दिया होता, तो शायद महाभारत की कहानी वारणावत की उसी राख में हमेशा के लिए दफन हो जाती। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा, सांसें थाम देने वाला सवाल आता है। कोई एक ऐसे भयंकर अग्निकुंड से कैसे बच सकता है जिसे खास तौर पर उसी की जान लेने के लिए बनाया गया हो? जरा कल्पना कीजिए, जब पूरा का पूरा महल ही आपको जिंदा जलाने के लिए खड़ा किया गया हो, तो ऐसे में पांडव और माता कुंती अपना बचाव कैसे कर सकते थे? ये तनाव और रहस्य का वो पल है जो इस पूरी घटना को इतना दिलचस्प और रोमांचक बना देता है। इस सवाल का जवाब था विदुर का एक जबरदस्त मास्टर प्लान, जो सच में किसी हाई स्टेक्स हेस्ट से कम नहीं था। सबसे पहले वो एकदम चुपचाप वाराणावट में एक गुप्त खनिक यानी माइनर को भेजते हैं। ये खनिक उस ज्वलनशील महल के ठीक नीचे एक गहरी गुप्त सुरंग खोदना शुरू करता है, जो सुरक्षित जंगल की ओर निकलती है। और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे शानदार हिस्सा क्या था? पांडव जमीन के ऊपर ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे उन्हें साजिश की कोई भनक तक नहीं है। वो अपनी सामान्य दिनचर्या जीते हैं और पुरोचन को पूरी तरह से अंधेरे में रखते हैं।
जरा इस स्थिति के कॉन्ट्रास्ट पर गौर करें। ये बहुत ही दिलचस्प है। जमीन के ऊपर वो सब कुछ था जो विनाशकारी था, एक भव्य और खूबसूरत दिखने वाला लेकिन घी और लाख से सना हुआ महल जो सिर्फ और सिर्फ आग में मौत का वादा करता था। और ठीक उसी के नीचे एक अंधेरी, मिट्टी और धूल से भरी कच्ची सुरंग थी। देखने में भले ही वो सुरंग भयानक लगे, लेकिन वही उनका एकमात्र जीवन रक्षक मार्ग था। ये विरोधाभास अपने आप में जिंदगी और मौत की एक बहुत गहरी कहानी बयां करता है। चलिए सीधे उस खौफनाक रात के टाइमलाइन पर चलते हैं जो इस कहानी का क्लाइमैक्स है। गोधूली बेला, सबसे अंधेरी रात का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। आधी रात होते ही वो विनाशकारी आग भड़का दी जाती है। पूरा महल धूं धूं कर जलने लगता है। लेकिन भोर होने से ठीक पहले पांडव अपनी माता कुंती के साथ उस गुप्त सुरंग में उतर जाते हैं। और जब तक सूर्योदय होता है वो उस जलते हुए महल के मलबे से बहुत दूर एक सुरक्षित जंगल में भागकर निकल चुके होते हैं। मौत का ये खौफनाक खेल आखिरकार जीवन की जीत में बदल जाता है। अब इस आग के बाद हुआ क्या? हस्तिनापुर की पूरी जनता गहरे शोक में डूब जाती है। हर कोई यही मान लेता है कि पांडवों का दुखद अंत हो गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर दुर्योधन और धृतराष्ट्र पूरी तरह से बेवकूफ बन जाते हैं। वो अपनी सफलता के भ्रम में जी रहे होते हैं और छुप छुप कर जश्न मनाते हैं कि उनकी हत्या की साजिश आखिरकार कामयाब हो गई। उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये चाल उन पर ही भारी पड़ने वाली है और पांडव सचमुच राख से उठकर वापस आने वाले हैं। लेकिन पर्दे के पीछे, यानी उस अंधेरे जंगल में कुछ और ही चल रहा था। अपनी मौत के इस झूठे भ्रम का पांडवों ने बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल किया। उन्होंने इस छुपे हुए समय को अपनी ताकत बढ़ाने का जरिया बना लिया। वो जंगल में भटकते हुए ब्राह्मणों के वेश में रहे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। इसी दौरान भीम ने हिडिंबासुर जैसे खतरनाक राक्षस का वध किया और उसकी बहन हिडिंबा से विवाह किया। और फिर इसी विवाह से शक्तिशाली घटोत्कच का जन्म हुआ। तो कुल मिलाकर अपनी मौत की झूठी खबर का फायदा उठाते हुए पांडवों ने नए रिश्ते बनाए और अंधेरे में रहकर खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर लिया। और यहीं से हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जतुग्रह की सुलगती हुई राख से अपरिहार्य कुरुक्षेत्र युद्ध की चिंगारी जंगल में ले जाई गई। ये घटना सिर्फ एक महल का जलना नहीं था, ये विश्वास, परिवार और शांति की हर उम्मीद के जलकर खाक होने का प्रतीक था। इस परम विश्वासघात ने एक बात बिल्कुल तय कर दी थी कि अब ये मामला बातचीत या कूटनीति से नहीं सुलझने वाला। सोचने वाली बात यह है कि क्या इतने बड़े धोखे के बाद शांति की कोई भी गुंजाइश बचती है? बिल्कुल नहीं। इसी बड़े सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस ऐतिहासिक षड्यंत्र की गहराई को हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।